वो आएंगे तो कभी भगवान का जो चद्दर डाली हुई है वो चद्दर हमें इकट्ठी दिखाई देती है, जहाँ पानी का जो पानी है वो कम हो जाता है, या उनकी जो चप्पल खड़ों रखते हैं वो थोड़ा आगे पीछे दिखाई देती है। ये कुछ ना कुछ आए दिन हमें देखने को मिलता ही रहता है। इस समय हम मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे मंदिर में जिसके कण कण से इतिहास, अध्यात्म और धर्म से जुड़ी बातें जुड़ी हुई हैं। इकलौता ऐसा मंदिर है ये जहां भगवान श्री कृष्ण के बराबर में राधा की नहीं बल्कि मीराबाई की मूर्ति है। हाँ, भी कई बार घुंघरुओं की आवाज़ें और इस तरह की चीज़ें आती थी, अभी भी आती रहती हैं, बहुत कुछ देखने को मिलता है। इसलिए अभी काफ़ी सालों से यहाँ से रात को रुकना भी बंद हो गया है। हिमाचल प्रदेश का नूरपुर शहर, जो समुद्र तल से 2125 फीट की ऊंचाई पर बसा है, आज भी प्राचीन इतिहास से जुड़ा हुआ है। नूरजहां के यहाँ आने से पहले तक नूरपुर को धमेड़ी कहा जाता था। इसी शहर में स्थित है भगवान श्री कृष्ण का एक ऐसा मंदिर जो विश्व में और कहीं नहीं है, श्री बृजराज स्वामी मंदिर। इकलौता ऐसा मंदिर है ये जहां भगवान श्री कृष्ण के बराबर में राधा की नहीं बल्कि मीराबाई की मूर्ति है। इसके अलावा मंदिर के पुरोहित के मुताबिक आज भी इस मंदिर से रात में घुंघरुओं की आवाजें आती हैं, जो कि मान्यता के अनुसार मीराबाई के घुंघरुओं की आवाज है। यही नहीं, हम जब इस मंदिर में पहुंचे तो मंदिर की कमेटी मेंबर्स ने हमें बताया कि जो बिस्तर भगवान श्री कृष्ण के लिए सजाया जाता है, कई बार सुबह उसमें सिलवटें और फूल बिस्तर के नीचे पड़े मिलते हैं। इस मंदिर में स्थापित राजस्थानी शैली के काले संगमरमर से बनी श्री कृष्ण और मीराबाई की इन मूर्तियों का इतिहास 16वीं सदी का बताया जाता है, जब नूरपुर के राजा जगत सिंह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ शहर गए थे। राजा और उनके पुरोहित को रहने के लिए एक महल दिया गया, जिसके बराबर में एक मंदिर भी था। रात में जब राजा सो रहे थे तो उन्हें घुंघरुओं और किसी के गाने की आवाज सुनाई दी। राजा ने जब मंदिर के अंदर देखा तो वो दंग रह गए। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने एक महिला भजन गाती और नृत्य करती हुई दिखाई दी। राजा ने जब ये बात अपने पुरोहित को बताई तो उन्होंने राजा से कहा कि ये मूर्तियां साक्षात भगवान श्री कृष्ण और मीराबाई का रूप हैं, और नूरपुर वापस लौटते समय उन्हें चित्तौड़गढ़ के राजा से ये मूर्तियां भेंट स्वरूप मांग लेनी चाहिए। राजा ने ऐसा ही किया और चित्तौड़गढ़ के राजा ने मूर्तियां और मौलश्री के पेड़ जगत सिंह को उपहार के रूप में दे दिए। विश्व भर से कृष्ण भक्त आज इस मंदिर में आते हैं और जन्माष्टमी के दिन यहाँ राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जो 2 दिन चलता है। इस मंदिर की मान्यता बहुत ज़्यादा है। भगवान श्री कृष्ण के बहुत से भक्त यहाँ साल के इस समय के दौरान पहुँचते हैं और जन्माष्टमी पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर आयोजित किया जाता है। यानी कि आज के दिन और कल के दिन, जन्माष्टमी और जन्माष्टमी के अगले दिन, यहाँ पर एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें सिर्फ नूरपुर ही नहीं और भी बहुत सी जगहों से लोग आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए इस मंदिर की जो अहमियत है वो बहुत ही ज़्यादा है। जन्माष्टमी के इस पावन पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस समय हम मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे मंदिर में जिसके कण कण से इतिहास, अध्यात्म और धर्म से जुड़ी बातें जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ मंदिर के जो पुजारी हैं पंडित राजकुमार जी, वो मौजूद हैं। और जिस मंदिर की मैं बात कर रही हूँ, वैसे आप देखकर समझ ही गए होंगे कि बैकग्राउंड में जो मंदिर है वो ऐतिहासिक मंदिर जो नूरपुर शहर के नूरपुर किले में मौजूद है। भगवान श्री कृष्ण और मीराबाई का ये मंदिर है। समस्त भारत में, समस्त विश्व में मीरा और कृष्ण जी का एकमात्र मंदिर है। आप कहीं भी जाएंगे राधा जी मिलेंगे कृष्ण जी के साथ, यहाँ पे सिर्फ आपको मीरा और कृष्ण जी मिलेंगे। और ये भगवान जी को आपने अंदर जिनके दर्शन किए हैं, ये यहाँ से पहले राजस्थान में थे। वहाँ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मीरा जी अपने महल के अंदर भगवान जी का भजन कीर्तन, उनका पूजा पाठ करती थी। ये वो स्वरूप है महाराज जी का, जिनका मीरा जी ने साक्षात पूजन किया हुआ है। जी, तो चित्तौड़गढ़ से यहाँ तक कैसे ये हुआ? ये जब 1619 में हमारे महल के राजा बने थे राजा जगत सिंह जी, तो 1619 में राजस्थान के राजा ने अपने किसी काम के लिए या कार्यक्रम के लिए हमारे राजा जी को अपने महल में बुलाया था, राजस्थान में बुलाया था। तो राजा जी अपने पुरोहित के साथ वहाँ गए थे। तो महल में मंदिर के साथ ही जहाँ इनका भगवान जी का मंदिर था, उनके साथ ही राजा को कमरा मिला था रुकने के लिए। तो जब रात होती तो जैसा भजन कीर्तन, जैसा पूजा पाठ मीरा जी भगवान का करती थी, वही आवाज़ें राजा और पुरोहित जी को सुनाई देती थी। तो जब उन्होंने उनका मंदिर खोल के देखा कि भगवान जी अंदर विराजमान है और कोई और जो भजन कीर्तन कर रही है, तो वहाँ से उन्हें पता चला था कि ये मीरा जी इनका पूजन करती थी और मीरा के ही गाने बजाने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। जी,
पंडित जी, कुछ बातें इस मंदिर के बारे में भी जो हैं वो मतलब सुनने में आती रहती हैं कि यहाँ भी कई बार घुंघरुओं की आवाज़ें हाँ। और इस तरह की चीज़ें। हाँ, आती थी, अभी भी आती रहती हैं, बहुत कुछ देखने को मिलता है। इसलिए अभी काफ़ी सालों से यहाँ से रात को रुकना भी बंद हो गया है। आप अपने ऊपर आपने भगवान जी का जो शैया देखी होगी, वो शैया लगाते हैं, साथ में उनके लिए पानी रखा जाता है या फ्रूट रखा जाता है, उनके लिए चप्पल रखी जाती है। तो सुबह आएंगे तो कभी भगवान का जो चादर डाली हुई है वो चादर हमें इकट्ठी दिखाई देती है, या पानी का जो पानी है वो कम हो जाता है, या उनकी जो चप्पल खड़ों रखते हैं वो थोड़ा आगे पीछे दिखाई देती है। ये कुछ ना कुछ आए दिन हमें देखने को मिलता ही रहता है। तो जी पंडित जी, जो लोग अध्यात्म को या इन धर्म की बातों को उतना नहीं समझते, उनके लिए उनको ये बातें समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मुश्किल नहीं है, वो तो समझने वाले को चाहिए। अभी हाथ की 5 उंगलियां बराबर थोड़ी ना होती हैं, वो तो ऊपर नीचे चला रहता है। एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, जिसने समझना होगा वो परिसर में आते ही समझ आता है। जी। वो तो अपने भाव हैं, कैसे भाव रखता है। जिसने नहीं समझना उसको जितना मर्जी आप बोलते रहो, वो नहीं समझेगा। जी। तो यहाँ पर जो है जन्माष्टमी के दिन जो राज्य स्तरीय एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है और काफ़ी समय से किया जा रहा है, उसके बारे में हमें वो बताइए कि 3-4 कैसी सालों से तैयारियां होती हैं? 3-4 साल से हो रहा है। उसके लिए तैयारियां लगभग 1-2-3 महीने पहले हम शुरू कर देते हैं, और वो जन्माष्टमी के आने तक तो चली ही रहती हैं, वो समाप्त नहीं होती हैं। उसका हम क्या-क्या होता चले है रहते उस हैं। दिन? वो देखिए, एक तो राज्य स्तरीय मेला है, वहाँ पे हमारे समस्त हिमाचल का जो जन्माष्टमी का त्यौहार है वो हमारे नूरपुर में मनाया जाता है, जो 3 दिन का चलता है। बाहर महल से लेकर अंदर मंदिर तक आपको जो मेला दिखाई देगा, आने जाने वाले चलते रहेंगे। नीचे स्टेज बनी हुई है, वहाँ पे 2 दिन का कार्यक्रम 7 से 10 बजे तक रात के वो चलता रहेगा। और उसकी जितनी भी गतिविधियां हैं वो हमारी कमेटी के प्रधान और समस्त सदस्य जो हैं वो यहीं पे मौजूद हैं। उन गतिविधियों को कैसे चलाया जा रहा है वो ये आपको अच्छे से बता देंगे। जी पंडित जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि जन्माष्टमी के दिन जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके हमें सवाल आए थे कि किस तरह से इस बार उनको पूजा करनी चाहिए और क्या किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए? बातों का ध्यान यही है कि ये एक सात्विक धर्म है, और सात्विकता से जितना इसको निभाएंगे वैसे ही अच्छा रहेगा। साधना में साधन जितना कम हो, साधना उतनी सफल होती है। तो जितना आराम से, जितना प्यार से उसको करेंगे, अगर कोई व्रत करने वाला है तो व्रत कर सकता है, जितना सात्विक रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। शुक्रिया हमसे बात करने धन्यवाद। के लिए। तो अभी अभी आपने सुना यहाँ के जो पुजारी जी हैं उन्होंने हमें उन्होंने प्रकाश डाला इतिहास पर भी इस मंदिर के, और जो कुछ बातें मैंने आपको कुछ समय पहले इस वीडियो में बताई थी कि कुछ इस तरह की बातें यहाँ के बारे में आए दिन सुनने में आती रहती हैं कि घुंघरुओं की आवाज़ आ रही है, और बिस्तर जो है जो भगवान जी के लिए रात में लगाया जाता है उसकी जो बेडशीट है वो कुछ इधर उधर मिलती है। तो उन बातों पर जो है पुजारी जी ने भी हमें बताया कि किस तरह वो चीज़ें होती हैं। यहाँ के जो पुजारी जी हैं पंडित राजकुमार जी, उनसे उन्होंने हमें यहाँ के इतिहास और यहाँ से जुड़ी जो आध्यात्मिक महत्वता है उसके बारे में बताया। लेकिन जो मैनेजमेंट है मंदिर का और इतने बड़े लेवल पे जो यहाँ पर प्रोग्राम किया जाता है जन्माष्टमी के दिन, वो कैसे किया जाता है और उसमें क्या एग्जीक्यूशन होता है, क्या प्लानिंग होती है, उसके बारे में हम जो यहाँ की कमेटी है मंदिर की, उनके अध्यक्ष और उस कमेटी के मेंबर्स से बात करेंगे। स्वागत है सर आपका। आपका नाम प्लीज़ बता दीजिए हमें और दर्शकों को कमेटी का नाम एक बार बता दीजिए। देवेंद्र शर्मा, श्री बिरजा स्वामी मंदिर कमेटी नूरपुर। जी, तो सर इतने बड़े लेवल पे, ये स्टेट लेवल पे राज्य स्तरीय एक प्रोग्राम किया जाता है, कैसे इसकी प्लानिंग कब से शुरू होती है और क्या किया जाता है? इसकी प्लानिंग जो है वो 3 महीने पहले से स्टार्ट कर देते हैं जी। कि ये जो आप देख रहे हैं ये 3 महीने पहले से ही स्टार्ट हो गया हुआ है, और ये मेरे सारे सहयोगी हैं, मंदिर कमेटी के सारे मेंबर हैं। तो ये सब दिन रात मेहनत करके और इस काम को करते हैं। जी, तो सर किस मतलब उत्साह भी मैंने देखा थोड़ी देर पहले, यहाँ पे बच्चे भी बहुत घूम रहे थे, तो मुझे लगता है कि बच्चे और स्त्री पुरुष हर कोई इसमें जो है पूरा बढ़ चढ़कर भाग लेता है। तो किस तरह की एक्टिविटीज़ आप लोग प्लान करते हैं? जन्माष्टमी के दिन हज़ारों लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, और बच्चों के लिए खास क्रेज़ रहता है लाइटिंग का, और झूले वगैरह लगते हैं ग्राउंड में। तो सभी जो है बड़े उत्साह के साथ जन्माष्टमी को मनाते हैं। सर दही हांडी भी होती है क्या? दही हांडी भी होती है। ओके। और सर जो मतलब आपने बताया कुछ गेस्ट्स के बाद मतलब कुछ अट्रैक्शन क्या होती है, जैसे कोई सिंगर्स कुछ इस तरह के लोग? हाँ, उसमें भी होते हैं। जैसे इस बार 26 अगस्त को जन्माष्टमी है, उस दिन सांस्कृतिक संध्या में अपने हारमोनी ऑफ पाइंस पुलिसमैन ऑर्केस्ट्रा वाले हिमाचल प्रदेश वाले वो आएंगे, और 27 तारीख को डॉक्टर गगन
वो हैं बॉलीवुड सिंगर हैं, और ईशान भारद्वाज जो हिमाचल के सिंगर फोक सिंगर हैं, वो पाएंगे जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बच्चों के लिए इवेंट्स तो आजकल बहुत होते हैं, लेकिन ये एक कल्चर से उनको जोड़ने वाली भी बात हो जाती है और रिलीजन से वो जुड़ते हैं इस तरह की चीज़ों से। तो आप लोगों की नज़रों में आप बताइए कि क्या महत्व है, मतलब बच्चों के नज़रिए से अगर हम देखें। अब मेरे सहयोगी जी बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि जैसा ये हमारा इवेंट चलता है, ये अपना जन्माष्टमी का, इसमें हम स्कूलों को बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं। उसमें हमारे थीम होते हैं, नशे पे होता है और बाकी खेल एक्टिविटीज़ पे होता है। जो बच्चों की एक्टिविटीज़ वो हम वहाँ स्टेज पे सारी बच्चों से करवाते हैं और बच्चों में उसमें ज़्यादा उत्साह रहता है और बच्चे बड़े उस उत्साह के साथ वो सारा हमारे साथ वो सहयोग से साथ। ये जो कमेटी है ये बहुत ही सराहनीय एक काम कर रही है, जैसे आपने बताया कि नशा मुक्ति और इस तरह के जो मुद्दे हैं उन्हें जोड़ा जाता है। और इसमें एक बात और है मैडम, जब से हमारी ये कमेटी बनी है, हमने एक प्रयास किया था, छोटा सा प्रयास किया था कि जो बाहर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं, तो हमने हर रविवार को यहाँ लंगर की व्यवस्था की है कि संडे को सारा बाजार बंद होता है, श्रद्धालु आते हैं, उन्हें खाने पीने की व्यवस्था यहाँ नहीं उपलब्ध होती है। इसलिए मंदिर कमेटी ने डिसीजन लिया कि हम रविवार को यहाँ एक लंगर की व्यवस्था करेंगे जो कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, उसके हिसाब से कर रहे हैं। और साथ में मंदिर कमेटी ने जैसे डेवलप किया, मंदिर को डेवलप किया, इसमें पहले अलग किस्म का, अब सारा मंदिर कमेटी ने डेवलप किया है। मंदिर कमेटी ने यहाँ फाउंटेन का लगाया है, बढ़िया एक नई उपलब्धि है नूरपुर के लिए। साथ में हमारे यहाँ बाथरूम उसकी प्रॉब्लम्स होती थी, 4 बाथरूम मंदिर कमेटी जब से ट्रस्ट बनी है तब से बन चुके हैं। और जितना भी ये फ्लोर आप देख रहे हैं ये सारा मंदिर कमेटी की तरफ से बन रहा है। और जन्माष्टमी की जो तैयारियाँ चलती हैं वो बड़ी ही उत्साह के साथ हमारे मंदिर कमेटी के सदस्य और शहरवासी नगरवासी सहयोग के साथ ये बड़े अच्छे ढंग से यहाँ। तो शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, समाचार फर्स्ट से बात करने के लिए। आप लोग बहुत ही एक अच्छा काम कर रहे हैं। हम भी यही कहना चाहेंगे समाचार फर्स्ट के माध्यम से कि जो जन्माष्टमी यहाँ पर होती है वो ऐतिहासिक होती है, वो बहुत बड़े लेवल पर होती है। और सबसे बड़ी बात उसमें यह है कि यहाँ पर सभी लोग बहुत दिल से, और जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि श्रद्धा भाव से सारे काम किए जाते हैं। और ये जो है ये एक डायरेक्शन में कदम भी है कि कल्चर को और रिलीजन को एक तरह से ज़िंदा रखा जाए और उसको सेलिब्रेट किया जाए। शुक्रिया, देखते रहिए समाचार फर्स्ट। हैप्पी जन्माष्टमी। इस वीडियो को बनाने में हमने काफ़ी केयरफुल रहकर फैक्ट्स के साथ रिसर्च की है, लेकिन यदि अनजाने में किसी की भी धार्मिक भावनाओं को कोई ठेस पहुंची हो तो ये हमारा उद्देश्य कतई नहीं था। आप इस मंदिर से जुड़ी और क्या बातें जानते हैं और इस तरह की कौन सी ऐतिहासिक जगहों के बारे में आप जानना चाहेंगे, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हैप्पी जन्माष्टमी, देखते रहिए समाचार फर्स्ट। फोर्टिस अस्पताल कांगड़ा की तरफ से आपको, प्रदेशवासियों को, सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी जी हार्दिक बधाई। फोर्टिस अस्पताल कांगड़ा आपके स्वास्थ्य की, अच्छे स्वास्थ्य की हमेशा कामना करता है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आपको पुनः एक बार